हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन को बनाने से पहले हम लोगों को बोर्ड मास का रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो उसे पढ़ने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 देख ले, उसके बाद आज का जो वीडियो है यानी पार्ट 3 जो है उसको देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं नाम। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, यानी सरलीकरण। आज है इसका पार्ट 3। तो इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जो इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो बनाना जरूरी होता है क्योंकि उसको बनाएंगे तभी हम अगला स्टेप को समझ पाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो जाके वीडियो देख ले, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल आज का। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो तरह का ब्रैकेट यूज हुआ है। कौन सा? ये है छोटा ब्रैकेट और ये है मध्यम ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लिखना है, गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे कि पार्ट 1 में बताया गया था कि बोर्ड मास का रूल क्या है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। तो जो नहीं देखे वो जाके देख ले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट, इसको हम लोग तोड़ेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करके कितना लाए? 5 लाए। ब्रैकेट हट गया तो क्या लग जाएगा? गुना, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट हट गया, तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट किए थे मध्यम ब्रैकेट उसको क्लोज कर दिए। फिर प्लस 16, यहाँ पे 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये ब्रैकेट भी हम लोग सॉल्व कर दिए। अब ये ब्रैकेट हटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग यहाँ पे है और एक क्लोज यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे बस हम लोग को दो चीज बचा है, एक इधर गुना है और बीच में प्लस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 6 × 5 = 30 प्लस यहाँ पे 16 × 4 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं। 6 × 4 = 24, हाथ में 2, 4 × 4 और 2 6, 64, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, बस सिंपल जोड़ देना है। जोड़ने से क्या, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो 64 + 30 कितना हो जाएगा? 94, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके कितना लाए? 94, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 + 5 × 8 / 2 - 6 और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। अभी हम लोग जितना पार्ट पढ़े हैं पिछला, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यहाँ पे हर बार बोर्ड मास का हम लोग लिख के चलते थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बना ली है बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास को हम लोग को जो रूल है यानी जो उसका मतलब होता है उसको अब दिमाग में रख के बनाना है, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा और हम लोग को लिख के भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बोर्ड मास का रूल को याद रखना है और उसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूला को लिखे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। पिछले 2 पार्ट में हर बार हम लोगों ने फॉर्मूला को लिख के सॉल्व किया है, लेकिन इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, याद करके बनाएंगे। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन। अब पहले क्या था, बी से ब्रैकेट था, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं है। ओ से ऑफ यानी का है, इस क्वेश्चन में का भी नहीं है। डी से होता है डिवाइड, यहाँ पे हम लोग का डिवाइड है, यानी हम लोग पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद ये सब सिंबल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं। गुना तक हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में कितने बार में आता है? 4 बार में। -6
ठीक है, यानी डी का जो डिवाइड होता है वो भी हम लोग कर लिए। उसके बाद होता है एम यानी मल्टीप्लीकेशन। गुना कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी सबको वैसे लिख देंगे। 5 चौके 20 माइनस 6। ठीक है, अब सिर्फ दो चीज बचा है, एक प्लस बचा है, एक माइनस बचा है। दोनों में सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ए आता है फिर एस आता है, यानी एडिशन पहले होगा और फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो एडिशन कर लेते हैं, 3 + 20 23 माइनस 6। अब सिंपल हम लोग के पास बचा है 23 माइनस 6, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से आता है, कुछ हार्ड लेवल में नहीं आता है, लेकिन जरूरत क्या है हम लोग की हम लोग बोर्ड मास का रूल को अच्छे से याद रखें और बोर्ड मास का रूल को ही फॉलो करके सिंप्लीफिकेशन को बनाएं। इस तरह भी सही हो जाएगा, लेकिन गलत होने का चांस ज्यादा है, इसलिए बोर्ड मास को फॉलो करके ही बनाना है। और क्वेश्चन बस इसी तरह से आता है, इससे टफ नहीं जाएगा एग्जाम पे। तो और जितना भी बुक में क्वेश्चन दिया गया है सब इसी तरह से है, तो सारा कुछ बन जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें हटके है, इसमें हम लोग क्या अभी तक का क्वेश्चन हम लोग एक भी नहीं किए थे, यहाँ पे आ गया है का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 500 का 25% प्लस 150 बराबर क्या होगा। का मतलब क्या बताया गया था, का मतलब गुना। ठीक है, 500 का 25% बोला गया है, तो 500 का 25% हम लोग निकाल लेते हैं। 500 का यानी गुना 25% यानी बटा में क्या हो जाएगा 100। कोई भी संख्या का परसेंट निकालना है तो बटा में 100 हो जाएगा। 30% यानी 30/100, 40% यानी 40/100, 50% यानी 50/100। परसेंट यानी बटा में 100 होना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट के छोटा करेंगे। ये एक बार में, ये 4 बार में कट गया, 25 चौके 100। अब ये दोनों बचा है, ऊपर नीचे है तो कटेगा 2 का पहाड़ा से कटता है, 2 बार में, इधर 250 बार में। फिर काटते हैं इसको, 1 बार में, 2 बार में 4, इधर 1 आया 10 हो गया, 5 बार में 10, यानी 500 का 25% हम लोग कितना लाए 125। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, प्लस का प्लस लिख देंगे 150। अब सिंपल हो गया। ठीक है, तो हम लोग 125 में जोड़ेंगे 150 को, 5 7 2 यानी 275 आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो बोर्ड मास का सारा रूल यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन हम लोग सारा बना लिए हैं। तो अब जितना भी बुक में दिया गया है क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, कि कहीं भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सब तरह का क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। तो ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 800 का 20% प्लस 500 का 10% प्लस 100 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है 800 का 20% का, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 800 का 20% अब क्या है प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है 500 का 10%, तो 500 का 10%। ठीक है, प्लस 100। अब हम लोग को जो कट रहा है, ठीक है, जो गुना में है उसको हम लोग काट लेंगे, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। क्या बचा 80 गुना 2 यानी 160 हो गया। इसको सॉल्व करके हम लोग लाए 160, प्लस 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा ओनली 50 और प्लस 100। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग लाए 160, इसको सॉल्व करके हम लोग लाए 50 और प्लस 100 एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग का सिंपली एक आ गया कि हम लोग को 3 संख्या जो है 160, 50 और 100 को बस जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं 160, 50 और 100। ठीक है, यहाँ पे 0 5 6 11 310। ठीक है, आंसर कितना आ गया हम लोग का 310। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
उसके बाद ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है बस इसी तरह का क्वेश्चन आता है। हम लोगों को बस ध्यान जरूरत है कि बोर्ड मास का रूल को एकदम अच्छे से पढ़ ले कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बस यही याद रखने का जरूरत है। बाकी कितना भी लंबा क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन का बन जाएगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, दो चीज एक दिया गया है, का, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा या फिर का, यानी ऑफ सॉल्व होगा। तो हम लोग एक बार लास्ट टाइम लिख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं लिखे हैं वो नोट कर लिए अपने नोटबुक पे, ठीक है। यहां से होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट तीन तरह का होता है। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। ओ से होता है ऑफ यानी का, डी से होता है डिवाइड यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन यानी प्लस, एस से सब्सट्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है कि हम लोग को देखना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, बिल्कुल है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 20% प्लस 160 प्लस 20 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए। अब क्या हो गया, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ओ से ऑफ यानी का है क्वेश्चन में, यहाँ पे का है तो हम लोग निकाल लेते हैं 500 का 20%, ठीक है, प्लस 160 और प्लस 10 हो जाएगा। इसको ये कैंसिल हो गया, जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। 50 गुना 2 100 प्लस 160 और प्लस 10। अब सिंपल बस हम लोग को जोड़ देना है। तो 100 प्लस 160 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पे 270, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 से अभी तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं और सब तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी चांस है एग्जाम में आने का वो सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये भी क्लोज हो रहा है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे।